हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, एक नेगेटिव न्यूज पे हमने देखा है कि मार्केट को ऊपर जाते हुए। सो ऑब्वियसली काफी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर सरप्राइज दैट आफ्टर द इंक्रीज इन एलटीसीजी टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इंक्रीज ऑफ एसटीटी, हाउ कम द मार्केट्स हैव गॉन अप। ये एक सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी है। सेकेंड थिंग, मैंने 3 से 4 दिन पहले मेरे एजुकेशनल वीडियो शेयर किया था, जो मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यूज होते हैं, जो मैं जनरली वीकडेज को शेयर करता हूं। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट हैज रिट्रेस, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स हैव रिट्रेस फ्रॉम 24,840 टिल ऑलमोस्ट 24,722। और ये जो सपोर्ट है, मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं। इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सपोर्ट 23.6%, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। प्लस वी हैव अ हैमर कंफर्मिंग दैट यस, some sort of buying is coming over here. सो जब तक हम इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर हैं, वी आर सेफर। एंड इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स फॉर 2 to 3 days, then I think as traders we should start looking into short term momentum or maybe swing trades. तो ये फर्स्ट दिन के बाद सेकेंड एंड थर्ड दिन मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कंसोलिडेट किया, एंड देन एग्जैक्टली द वे वी हैड assumed, मार्केट शॉर्ट अप। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पूरा अपमूव है, इज इट अ स्ट्रॉन्ग अपमूव, या इसके बाद भी हम थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, टू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट नेगेटिव न्यूज पे मार्केट ऊपर जाके और ऊपर जाएगा। एंड ये कोई छोटा नेगेटिव न्यूज नहीं है, काफी बड़ा है। जनरली वेन एवर द टैक्सेशन गोज अप about long term capital gain tax or short term capital gain tax, we know how markets have behaved in the past. So मैं एक सिंपल आपको डेटा शेयर करना चाहूंगा। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट करता हूँ निफ्टी फ्यूचर्स का। एंड इफ यू चेक दैट आफ्टर द इनिशियल स्पर्ट, यानी कि इनिशियल जो बाइंग आई निफ्टी फ्यूचर्स में, इसके बाद इफ यू सी द रैली हैज हैपेंड ऑन lesser volumes again over here. So is this a positive sign? The answer is no, this is not a positive sign. But again we should also understand that price, अगर हम प्राइस और वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, तो जो प्राइस का इंपॉर्टेंस है वो वॉल्यूम से काफी ज्यादा होता है। सो मेरे हिसाब से यस, देर इज लिटिल बिट ऑफ नेगेटिविटी यू कैन से कंसिडरिंग वॉल्यूम, बट इफ यू जस्ट चेक प्राइस, ओनली प्राइस, देन इट सीम्स थिंग्स आर फाइन। और अगर हम 2 आवरली चार्ट या 1 आवरली चार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो वी कैन सी दैट द प्राइस हैज शॉट अप वे टू मच टू फास्ट। सो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा रिट्रेस हो, मे बी कंसोलिडेशन भी हो। एंड इफ द अप ट्रेंड नीड्स टू कंटिन्यू, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी डिप आएगा, इट विल बी बॉट इनटू एंड मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गो हायर। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ वी हैव मेड अ हायर हाई इन प्राइस एंड आरएसआई में वी हैव मेड अ लोअर हाई। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, बट दिस इज जस्ट अ साइन के अब जो आगे रैली आएगी वो उतने स्पीड में शायद ना आए, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी इन कंपैरिजन दिस 1 and 2 days। थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हो जाएगा निफ्टी फ्यूचर में, एंड देन मे बी कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, वंस अगेन वील सी अ स्पॉट ऑन द अपसाइड। ये सब चीजें चलती रही। दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। आप प्लीज अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए बैंक निफ्टी हैज रिट्रेस्ड, ऊपर से नीचे आया है। You can also see over here Bank Nifty has retraced much more in comparison to Nifty. So अगर हम निफ्टी के साथ कंपेयर करें, तो मैं ये बोलूंगा कि निफ्टी is more stronger as of now in comparison to Bank Nifty. Now we can see that after retracing by 38.20% Fibonacci retracement, which is a decent and a strong support, आई वुड से दैट ये जो लोज हैं 50,598 या 50,600, ये होल्ड करने चाहिए। इवन 50,200 to 250 इज अ डिसेंट सपोर्ट, बट यहां से मार्केट अभी गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरता है, देन वी कुड सी लोअर लेवल्स और वी माइट सी कंसोलिडेशन कमिंग अप। बट अगर हम यहाँ से पुल बैक करते हैं, वापस ऊपर जाते हैं, तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को एक्चुअली ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड टेकिंग दिस कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड, ऑब्वियसली हमको पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंकिंग में अगर हम कंपैरिजन करें, तो अभी भी हमको
सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है इन द पीएसयू बैंकिंग चार्ट। बट अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग के चार्ट को ओपन करूं तो प्राइवेट बैंकिंग में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड अप ट्रेंड है, एक छोटा सा रिट्रेस हुआ है, एंड देन अगेन इन द डेली चार्ट वी हैव रिट्रेस, और ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है दैट हैज स्टॉप्ड एज ऑफ नाउ, इट हैज स्टॉप्ड एट अ प्रीवियस हाई। सो दिस इज ऑब्वियसली अ सपोर्ट। हम यहां से एक फिबोनाची भी प्लॉट कर सकते हैं। सो वी हैव रिट्रेस नियर अ सपोर्ट नाउ। अब ये अगर रीसेंट लोज टूटता है तो 24,800 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स। और अगर यहां से हम पुल बैक देखते हैं तो हमको वापस चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, और ये एक ऐसा मार्केट है फिलहाल दोस्तों जहां पे अगर कोई भी सेक्टर ऊपर जा रहा है, as a trader you cannot just go and buy any random 3-4 stocks in that sector because just because उस सेक्टर का इंडेक्स बुलिश दिख रहा है। नो, आपको स्टॉक सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, वरना पैसे नहीं बना पाएंगे मार्केट से। एनर्जी पैक, एनर्जी पैक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया एज पर माय एनालिसिस इन द लास्ट मेनी मंथ्स, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड शोइंग सम मोमेंटम। सो मेरे हिसाब से इसमें दो ऐसे स्टॉक्स मुझे दिखे जो शायद अप ट्रेंड या मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक है बीपीसीएल। बीपीसीएल हैज बीन एबल टू प्रोवाइड अ रेंज ब्रेकआउट। ये देखिए रेंज ब्रेकआउट इसने दिया है, तो चांसेस आर अगर ये रेंज के नीचे क्लोज ना हो तो अपसाइड मोमेंटम बीपीसीएल में हमको देखने मिलेगा। और दूसरा जो स्टॉक है इट इज एचपीसीएल। एचपीसीएल ने भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाया है। अगर हम ठीक से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें डेली चार्ट पे तो दिस इज अ रेंज ब्रेकआउट, दिस इज अ डिसेंट रेंज ब्रेकआउट। तो इसमें काफी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ और ब्रेकआउट देने के बाद चांसेस हैं कि ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। रिलायंस में भी मुझे थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है, but the problem is the main bullishness in Reliance is visible in the 2 hourly and the hourly charts due to some reasons. अगर हम यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करें ठीक से अगर, so what has happened is यहाँ पे एक या दो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, ये सपोर्ट के नीचे, और उसके बाद एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। सो दिस इज अ गुड साइन। और अगर हम इसको वापस रीचेक करना चाहें आवरली चार्ट में से, तो आवरली चार्ट में हमको क्लियरली दिखता है दैट वी हैव अ हैमर ओवर हियर, देन वी हैव द कैंडल इज ट्राइंग टू मेक अ बुलिश बेल्ट होल्ड बट इट इज नॉट एबल टू डू। बट वापस 3-4 कैंडल के बाद वापस एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। सो रिलायंस इज ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट ऑन द हायर साइड, बट यहाँ पे एक गैप है तो वो हमको संभालना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटल पैक, देखिए मेटल पैक में क्या हुआ है कि मेटल पैक वाज वन ऑफ द मोस्ट बुलिश सेक्टर्स। इट हैज करेक्टेड एंड प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी थी बिकॉज काफी स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे। नाउ मेटल सेक्टर एज ऑफ नाउ हैज बाउंस्ड बैक इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि इन द डेली चार्ट फ्रॉम द 261.80% एक्सटेंशन, इट हैज बीन एबल टू बाउंस प्रीटी डिसेंटली। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया बट एक छोटा सा बाउंस बैक दिया है। एज अ ट्रेडर इफ यू वांट दैट दिस सेक्टर शुड नॉट फॉल फर्दर, तो सबसे पहले ये जो लोज हैं 8970 या यू कैन से इवन 8880 फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए मेटल पैक। अगर इसके नीचे क्लोज होता है देन अगेन वी विल ट्राई टू टेस्ट 88530 और मे बी इवन लिटिल बिट लोअर। सो अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड if not consolidate, if we try going higher, then maybe some positivity will be visible in the metal pack. Auto sector I think what has happened कि already यहाँ पे RSI अगर आप देखें कुछ टाइम पहले वो stretch हो गया था and then it consolidated and again even auto pack has been able to provide a range break on the upside. Now according to me one stock which can outperform in the short term is Tata Motors. Yes, it has been able to, go up above the 70 levels of RSI. Now currently it is at 74.57. हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो in extreme short term charts like the 1 hourly or the 2 hourly charts, but after that consolidation is over, chances are कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। फाइनेंस पैक मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इट हैज बीन एबल टू कंसोलिडेट। अगर हम
क्लोजली यहाँ पे वॉच करें तो ये मैंने क्लियरली बोला था लास्ट वीक के वीकली सेक्टोरल एनालिसिस में that this is a decent resistance 161.80% extension and continuously we were facing resistance. देखिए first candle with a wick, second candle inverted hammer and the next two candles were dojis. So after 3 to 4 candles where indecision was visible, especially the last 3 candles, we have seen a retracement. Now this retracement has come on the back of some negative news in the market and we have retraced near a support. हालांकि हमने एग्जैक्टली वो सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, टच नहीं किया है, विच इज एट 22,692, बट वी कैन से दैट वी हैव बीन एबल टू रिट्रेस. अब देखना ये है कि यहां से सेक्टर वापस बाउंस करके ऊपर चला जाता है या और ज्यादा कंसोलिडेट करता है. बट इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक चीज दोस्तों जरूर ध्यान रखना कि अगर एक अपमूव आता है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स, फाइनेंस पैक में स्टॉक्स बहुत ज्यादा है. सो आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली विच पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म. ये आपको एक दिक्कत रहेगी. आप कोई भी स्टॉक उठा के ट्रेड नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू. अगर आप मेटल पैक देखेंगे तो मेटल पैक में जो मेन स्टॉक्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं वो उतने ज्यादा नहीं है, या ऑटो पैक में उतने ज्यादा नहीं है, एफएमसीजी में उतना नहीं है, बट फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं. सो यू हैव टू पिन पॉइंट एंड फाइंड आउट द हाईएस्ट प्रोबेबल ट्रेड. Consumption pack. Consumption pack, I think it's strong. It will continue to move further up ahead. उसमें एक स्टॉक में शेयर करूंगा जो मैं काफी टाइम से शेयर कर रहा हूं, अपोलो टायर्स. नाउ अपोलो टायर्स इज अ प्रीटी डिसेंट स्टॉक. ब्रेकआउट काफी टाइम से दिया है, मेड एन अप मूव, कंसोलिडेटेड, रिट्रेस, नाउ इट्स ट्राइंग टू मूव अप. इसका एक रिजल्ट भी आ रहा है 31 जुलाई को, सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू परफॉर्म ऑन द रिजल्ट डे. But overall, it seems that the momentum will continue on the upside in Apollo Tyres. But एक चीज ध्यान रखिएगा, the way it is moving, इसमें volatility थोड़ी सी रहेगी, because if you just check recent uptrend, consolidation, sudden down move, sudden up move, तो थोड़ा सा volatility इसमें दिख रहा है as of now. ठीक है. FMCG pack. Now, FMCG pack recently has outperformed many other sectors, and it has been able to pull the Nifty up ahead. But now what we can see is in the weekly time frame chart, we can see that it has tested the 161.80% extension, and even in the daily chart, it has tested the 161.80% extension. And just understand that ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो एक ही स्विंग को नहीं लिए, मैंने अलग अलग स्विंग्स को कैच करके ये रेजिस्टेंस लिया है. सो दिस इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इंडेक्स या मार्केट या स्टॉक्स वो वही करेंगे जो उनको करना है, बट एज अ ट्रेडर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज 3 candles continuously moving on the upside is a pretty strong sign. I can understand, but the prices are away from the moving averages. अगर आप RSI को भी अगर क्रॉस चेक करें तो RSI भी 75 के करीब है. तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस अगर एक कंसोलिडेशन होता है, अगर एक करेक्शन होता है, इट विल बी इन द फेवर ऑफ द बुल्स. व्हाई? बिकॉज if we want this momentum, this uptrend to continue for a pretty long time, we need some consolidation and correction, because we cannot just expect the momentum to continue रोज 5%, रोज 3% ऊपर जाए. ये पॉसिबल नहीं है. हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंसोलिडेशन आ सकता है, एंड एज ट्रेडर्स इट वुड बी वाइज टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स एट दीज लेवल्स. एटलीस्ट 50% से 60% आपको यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना चाहिए. इंफ्रा पैक आई थिंक कंसोलिडेशन के बाद इट इज ट्राइंग टू कंटिन्यू ऑन द अपसाइड, एंड चांसेस आर you will see some stocks, high probable stocks moving on the upside. But the way RSI has shaped up, this V shape, आपको थोड़ा सा pinpoint करना पड़ेगा कौन सा particular stock ऊपर जा सकता है, because generally when we see these V-shaped recoveries in indexes or stocks, chances are that we can move down after the pullback. So just be little bit careful. I'm not pessimistic, मैं यहाँ पे कोई negative comment नहीं दे रहा हूँ, but थोड़ा सा ध्यान रख के आप stock selection करिएगा. IT pack. Now, IT pack is a little bit similar, I should say, to the FMCG pack. ट्रेंड ऊपर ही रहेगा. RSI भी अगर हम चेक करें डेली चार्ट्स में और आवरली चार्ट्स में, तो वी कैन सी वी आर नियर द ओवरस्ट्रेच लेवल्स. प्राइजेस भी काफी ऊपर शूट हो गए, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन, एक करेक्शन आता है, इट विल बी वेरी रिच
very much welcome for this particular sector. फार्मा पैक, नाउ फार्मा पैक दोस्तों मैं काफी टाइम से बोल रहा था, इनफैक्ट जस्ट बिफोर you can say the election result, even after the election result, I have been continuously saying pharma pack will continue performing on the upside. And जो stocks मैंने शेयर किए थे उसमें से कुछ थे, सबसे पहले मैंने शेयर किया था, सॉरी, औरो फार्मा मैंने शेयर किया था, औरोबिंदो फार्मा मैंने शेयर किया था। औरोबिंदो फार्मा मैंने शायद करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मस्ट हैव शेयर्ड within this zone of 1100 and currently the stock is at 1386 और ये मैंने as a positional trader के लिए शेयर किया था. So you can see how this stock has performed. One more stock which I had shared with all of you was Sun Pharma. Sun Pharma also recently has been able to give a very good performance on the upside. Now there is one stock, ये stock थोड़ा सा बड़ा stock है शायद, I don't know what is the main reason, but momentum इसमें कम है, but the uptrend is intact. About India. Now About India is slightly bigger in terms of price, यानी कि 28,000 29,000 का स्टॉक है, सो मोमेंटम इसमें नहीं है, बट चांसेस आर विथ टाइम धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जा सकता है. ठीक है. PSE sector. Now PSE sector is a sector, if you are a पोजिशनल ट्रेडर, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, तो आपको जरूर ये पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लगेगा, बट एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, you will find that there are decent opportunities in this particular sector as a swing trader, as a short term momentum trader on the upside. One of the reasons to select this sector is this one. You can see that we have a positive divergence in the 2 hourly charts, and due to this reason I like this sector in the short term. इसमें मैं ज्यादा स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता हूँ, 3 से 4 ही स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ. I'll just like to share them. ओके, ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आने वाले कुछ दिनों में इनमें रिजल्ट्स हैं. सो BEL, BHEL अगर आप देखोगे, भेल देखोगे, कोल इंडिया देखोगे, NTPC देखोगे, NTPC में इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पावर ग्रिड भी अगर आप देखते हो, REC LTD, सो देयर आर मेनी स्टॉक्स विच आर लुकिंग कि अभी ब्रेकआउट दे सकते हैं आने वाले नेक्स्ट एक हफ्ते में. सो चांसेस आर दैट अगर ब्रेकआउट आता है, एक अप मोमेंटम दिखेगा. But yes, you'll have to select stocks pretty wisely, and you need to understand that जो भी stocks आप as a short term momentum trader, as a swing trader select करें, just be careful that results बहुत नजदीक ना हो, because as a short term trader मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि रिजल्ट्स बहुत नजदीक हों, बिकॉज अगर एक वोलाटिलिटी ऊपर नीचे की तरफ आती है, देन आपके स्टॉप्स ट्रिगर हो सकते हैं. जस्ट बी केयरफुल. नाउ द सरप्राइजिंग fun fact is reality has been affected by the negative news which came up due to indexation in the budget, but there are couple of stocks अगर हम देखते हैं as an index, अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखेगी, बट एक या दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो सरप्राइजिंगली मुझे अच्छे लगे चार्ट्स के ऊपर. अगर मैं DLF को देखूं तो DLF के ऊपर मेरा ज्यादा अभी फिलहाल मैं फोकस नहीं कर रहा हूं. द फर्स्ट स्टॉक विच आई लाइक is the Godrej Properties. The way it is consolidating, chances are it can move up. And the second one is Oberoi Realty. Okay, so these two stocks are the ones which we can concentrate. And अगर मैं मिड कैप निफ्टी के ऊपर बात करूं तो मिड कैप निफ्टी ने भी एक काफी अच्छा बेस बनाया. इट हैज बीन एबल टू बाउंस बैक from this support zone. You can see how big hammer it has been able to make, and chances are that it will continue to move on the upside. Now आफ्टर दिस एंटायर वीडियो मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने शेयर किया दैट द वॉल्यूम इन निफ्टी फ्यूचर्स आर फॉलिंग, एंड एज ऑफ नाउ एज अ ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, मैं उतने ज्यादा स्टॉक्स नहीं ढूंढ पा रहा हूं. प्लस व्हेन यू ट्रेड अ पोजिशनल ट्रेड और अ स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम देन पोजिशनल ट्रेड, उसमें ड्रॉडाउन्स बड़े होते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, ड्रॉडाउन्स छोटे होते हैं. सो करंटली व्हेन मार्केट्स आर ओवरस्ट्रेच्ड, ये तो हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि मार्केट भले ही शॉर्ट टर्म में ऊपर गया हो, बट इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, द मार्केट इज ओवरस्ट्रेच्ड, एंड इट मेक्स सेंस टू ट्रेड लिटिल बिट मोर शॉर्ट टर्म, यानी कि स्विंग ट्रेड्स. व्हाई? बिकॉज जब हम स्विंग ट्रेड्स करते हैं
तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं छोटे होते हैं, सो वी कैन इनकलकेट लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स विथ हायर डिप्लॉइंग पर ट्रेड। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस 2 से 3% का है, 4% का है, तो आप ज्यादा डिप्लॉय कर सकते हो पर सिंगल ट्रेड। तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आप इनिशिएट करेंगे आने वाले दिनों में वो शायद उतने ज्यादा नहीं होंगे। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं, जो कि मुझे फिलहाल इतने दिखने ही नहीं, बट जस्ट मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो पर ट्रेड एलोकेशन कम होता है, डिप्लॉइंग कम होता है आपके पूरे पोर्टफोलियो में से। व्हाई? बिकॉज द स्टॉप लॉसेस आर बिगर। सो अगर मार्केट यू टर्न लेता है और क्रैश हो जाता है, बिकॉज कभी कभार हो सकता है कि इनिशियली आफ्टर द नेगेटिव न्यूज फर्स्ट द मार्केट गोज अप एंड देन इट कम्स डाउन। अगर ऐसा होता है देन द अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस या द परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस and the drawdown which will incur in positional trades, in new positional trades, will be higher than in the short term or the swing trades. ये एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है? दिस इज माय पर्सनल व्यू, रेस्ट इट इज अप टू यू। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू, please let me know with your comments below. Trade less, trade wisely. Thank you.